Assalamualaikum to all. वेलकम टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एमएस वर्ड के लेक्चर 4 में आप सबका वेलकम। और हम आज के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे जो कि हमने लास्ट लेक्चर जहाँ पर हमने स्टॉप किया था, हम उस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। और आज हम कुछ नई चीज़ें वर्ड के बारे में सीखने की कोशिश करेंगे, वर्ड को और एक्सप्लोर करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं। मैं बट पे आ चुका हूँ और बट पे हम देखते हैं। जब मैं बट मैंने खोला तो हमने इंसर्ट होम पूरा कवर किया, इंसर्ट पूरा कवर किया, डिज़ाइन हमने पूरा कवर किया। अब हम लेआउट पे आ जाते हैं। लेआउट क्या होता है, लेआउट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये हम कवर करने की कोशिश करते हैं। लेआउट के सेशन पे आते हैं और लेआउट का सेशन देखते हैं। और उससे पहले मैं थोड़ा सा एक रिव्यू करा देता हूँ आप लोगों को। हेडर एक चीज़ खुली है तो वो रिव्यू करा देता हूँ कि हेडर में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। मैंने जैसे यहाँ पर ओके टाइप किया, होपफुली आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। मैं फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। मैंने यहाँ हेडर में ओके टाइप किया। अब जैसे ही मैं कंट्रोल एंटर मारता हूँ मेरे नेक्स्ट पेज पे भी हेडर आ गया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा फर्स्ट पेज जो हो वो डिफरेंट हो सेकंड पेज से। तो ये वाला ऑप्शन ऐसा है कि मैं हेडर वाले ऑप्शन पे जाऊंगा। यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है डिफरेंट, डिफरेंट फर्स्ट पेज। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखें पहला पेज मेरे पास जो ओके था वो गायब हो गया है। बाकी सारे पेजेस में ओके आएगा, लेकिन पहले पेज में मैं कुछ और टेक्स्ट लिख सकता हूँ। यहाँ पर मैंने अपना नाम लिख दिया क्योंकि फर्स्ट पेज है, ऑब्वियसली सी बात है। मैं कुछ और लिखना चाहूँगा तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। तो इस तरह से और भी ऑप्शंस हैं, आप कर सकते हो। डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस, मतलब ऑड में अलग पेजेस, अलग हेडर बने, इवन के अलग हेडर बने। तो आप अपनी मर्जी से हेडर और फुटर को इस तरह मैनेज कर सकते हो। लेआउट में आ जाते हैं। लेआउट को हम पढ़ते हैं। लेआउट में सबसे पहले पेज सेटअप है। पेज सेटअप पे जाने से पहले हम लेआउट का प्रिंट व्यू देख लेते हैं तो आपको लेआउट तकरीबन पूरा कवर हो जाएगा। हम प्रिंट व्यू पे जाते हैं, हम कंट्रोल पी दबाते हैं। यहाँ पर मैं कोई भी रैंडम टेक्स्ट लिख लेता हूँ। मैंने रैंडम टेक्स्ट लिखा और इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को दिख सके। और मैंने इसको एक कलर दे दिया। मैं कंट्रोल पी दबाता हूँ तो मेरे प्रिंट व्यू पर ये टेक्स्ट मुझे दिख रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है कॉपीज। आप कॉपीज कितनी करना चाहते हो वो कॉपीज हो जाएंगी। अच्छा, ये पहला पेज है तो आप दूसरा पेज आप यहाँ पर डाल के आप और भी कॉपीज कर सकते हो। ठीक है, आप मैं चाह रहा हूँ एक कॉपी हो तो पहले पेज की एक कॉपी हो। अगर मेरे पास दो पेजेस बने हुए हैं, ठीक है, और मैं यहाँ पर 2 लिख देता हूँ तो हर पेज की दो दो कॉपियां होंगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर प्रिंटर है। कौन सा प्रिंटर, आप जब प्रिंटर सेटअप करोगे तो प्रिंटर जैसे किसी ऑफिस में काम करते हो या कोई आपके पास प्रिंटर है तो प्रिंटर को सेटअप करोगे जब अपने लैपटॉप के साथ या पीसी के साथ, देन ये प्रिंटर यहाँ पर अवेलेबल होगा। उसको सिलेक्ट करोगे, प्रिंट करोगे, जितनी कॉपीज आपने यहाँ सिलेक्ट की है वो कॉपीज आ जाएगी। प्रिंट ऑल पेजेस। प्रिंट ऑल पेजेस का मतलब क्या है कि जितने मेरे पास पेजेस हैं उन सबको प्रिंट कर दो। प्रिंट करंट पेजेस क्या होता है, जो मेरे पास पेज खुला हुआ है वो पेज ही आपने प्रिंट करना है बस। तो ये दो ऑप्शन आते हैं, ये ही इम्पोर्टेंट है। ये बाकी सारे जो इन्फॉर्मेशन आते हैं ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। ये दो ऑप्शन ही आपको कवर कराते हैं। और प्रिंट करंट पेज और प्रिंट ऑल पेजेस, ये दो ऑप्शन ही इम्पोर्टेंट होते हैं। और तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और कस्टम प्रिंट, ये देखें कस्टम प्रिंट पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा यहाँ पर कितने पेजेस, कौन से पेजेस चाहिए आपको, पेज नंबर 1 कॉमा पेज नंबर 3 कॉमा पेज नंबर 5। अभी मेरे पास और पेजेस हैं नहीं, लेकिन क्या है मेरे पास जितने पेजेस होंगे, मेरे पास जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ 1, मेरे पास यहाँ 10 पेजेस होते तो मैं यहाँ पर लिख देता 135। इसका मतलब क्या है, 1 को प्रिंट करो, 3 को प्रिंट करो, 5 को प्रिंट करो। तो मैं कस्टम प्रिंट भी कर सकता हूँ। तो ये 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें आप अपनी मर्जी से कर सकते हो। प्रिंट ऑल पेजेस में जितने पेजेस हैं वो प्रिंट होकर आए। प्रिंट करंट पेजेस में जो करंट पेज जिस पे आपने कंट्रोल पी आपने लगाया होगा जिस पेज के ऊपर, वो पेज यहाँ पर खुलेगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं वापस जाता हूँ अपने पेजेस में, कंट्रोल एंटर मारता हूँ और यहाँ पर भी मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ अपना। लेकिन इसका कलर मैं जो हूँ वो चेंज कर देता हूँ ताकि आपको आसानी हो। मैंने इसका कलर कर दिया ब्लू। अब मैं इसको प्रिंट व्यू पे जाता हूँ
तो ये देखें ये वो इस पेज पे आ गया। अब मैं इस पेज को सिलेक्ट करता हूँ तो देखें यहाँ पर क्या आ रहा है, 2 आ गया। मैंने इसको सिलेक्ट किया, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा 1 आ जाएगा। ये देखिए मैं यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। अब मैं 2 पे जाके जब मैं करंट पेज करता हूँ ना, तो मेरा सिर्फ 2 ही पेज आएगा। ये देखें क्योंकि मैंने 2 को सिलेक्ट किया हुआ। तो इस तरीके से आप जो है वो किसी भी पेज को प्रिंट करा सकते हैं इन तीनों ऑप्शन से। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं प्रिंट वन साइड पेज। प्रिंट वन साइड पेज क्या होता है, ये बहुत ही इजी चीज है। मतलब आपने पेपर डाला और प्रिंट का बटन दबाया तो ये तो प्रिंट होकर आ जाएगा एक साइड पर। जब मैं प्रिंट बोथ साइड करता हूँ, इसका मतलब क्या होता है, पेपर एक बार प्रिंट होके बाहर आया तो वो आपके वर्ड के ऊपर एक एरर आएगा। एरर में लिखा होगा प्लीज टर्न ऑन द पेपर, मतलब जो प्रिंटर से जो पेपर बाहर आया उसको उल्टा करके वापस प्रिंटर में डालें। क्यों डालें, ताकि दूसरा पेज उसके पीछे आ जाए। प्रिंट बोथ साइड का मतलब एक ही पेज पर ये फ्रंट पे आ जाए और ये बैक पर आ जाए। और अगर मैं सिर्फ और सिर्फ प्रिंट वन साइड करूंगा तो क्या होगा, एक ही पेज निकलता जाएगा, सिर्फ एक ही पेज पर एक ही प्रिंट होता हुआ है, एक ही पेज। आ रही है बात समझ में? तो जैसे आपके प्रिंटर में बहुत सारे पेजेस हैं और मैंने प्रिंट वन साइड कर दिया तो मेरे पास 10 पेज प्रिंट होंगे तो वो 10 पेजेस में प्रिंट होंगे। और प्रिंट मैंने बोथ साइड कर दिया तो मेरे पास 10 पेज होंगे तो वो 5 पेजेस में प्रिंट होकर आएंगे आगे पीछे करके। तो इसका मतलब ये, तो इसमें ये 2 चीजें ही काम की हैं कि प्रिंट बोथ साइड करते हैं या ना करते हैं। तो ये 2 चीजें काम किया है। कलेक्टेड क्या होता है? कलेक्टेड ऐसा होता है, यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा होगा 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 1 1 1 1 2। जैसे मिसाल के तौर पर मेरे पास अभी 2 पेजेस हैं, ठीक है, मैं यहाँ पर कर देता हूँ 2 कॉपीज। मतलब 2 कॉपीज का मतलब ये 2 पेजेस का एक सेट है, मतलब 2 सेट निकल जाए, 4 पेजेस प्रिंट होकर आएंगे मेरे पास, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जब 1 2 3 1 2 3 कर देता हूँ, जैसे कि 1 2 3 1 2 3 1 2 3, इसका मतलब क्या है कि पहले मेरे पास एक सेट निकलेगा, मतलब पेज 1 ये वाला प्रिंट होगा, फिर पेज 2 प्रिंट होगा, फिर उसके बाद दोबारा पेज 1 प्रिंट होगा, फिर पेज 2 प्रिंट होगा, क्योंकि मैंने 2 सेट निकालने को कहा है। अगर मैं इसको अनकलेक्टेड कर देता हूँ, इसका मतलब क्या है, पेज 1 की मेरे पास 2 कॉपियां निकलेंगी और पेज 2 की मेरे पास 2 कॉपियां निकलेंगी। आ रही है बात समझ में? इसी तरीके से आप जो हो वो यहाँ पर कोई भी चीज कर सकते हो, आपकी मर्जी है। कलेक्टेड को भी सिलेक्ट कर सकते हो, अनकलेक्टेड को भी सिलेक्ट कर सकते हो। कलेक्टेड में आपके पास जो सेट होंगे वो सीरीज वाइज निकलेंगे, पहले 1 2 3 जितने भी आपके पेजेस हैं वो एक बार निकल जाएंगे। और जब मैं कॉपीज को जितनी कॉपीज की होंगी आपने 2 बार 3 बार 4 बार, तो उतने सेट पहले एक बार निकल जाएंगे, फिर दोबारा वही सेट दोबारा निकलेगा दूसरी बार। अगर 3 बार की है तो तीसरी बार निकलेगा। अनकलेक्टेड में क्या होगा कि वो जो सेट है उसका पहला पेज पहले सारे जितनी कॉपीज की, यहाँ पर मैंने 10 लिख दिया तो पहले पेज की पहले 10 कॉपियां निकलेंगी, फिर सेकंड पेज की 10 कॉपियां निकलेंगी। इसमें देखो ये लिखा हुआ है 1 1 1, मतलब पहले पेज पहले निकलेंगे, 2 2 2 2 2 2 2 2 पेज पहले निकलेंगे। अच्छा, लोग कह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो मैं दोबारा कोशिश करता हूँ कि दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखें, प्रिंट पेज तो आपको समझ में आ गया कि प्रिंट ऑल पेजेस और प्रिंट करंट पेजेस। प्रिंट ऑल पेजेस में जितने पेजेस हैं वो प्रिंट होकर बाहर आ जाएंगे। प्रिंट करंट पेज क्या होता है? प्रिंट करंट पेज में वो पेज जो आपने सिलेक्ट किया हुआ है, जैसे कि मैंने पेज 2 पे क्लिक किया, पेज 2 मेरा सिलेक्ट हो गया, ये देखें यहाँ पर। अब मैं प्रिंट करंट पेज पे जाता हूँ तो ये देखें मेरे पास सिर्फ सेकंड पेज जो है ना वो प्रिंट होकर बाहर आएगा जब मैं प्रिंट करूंगा। आ रही है बात समझ में? और जब मैं प्रिंट ऑल पेजेस करता हूँ तो मेरे पास दोनों पेजेस बाहर निकल के आएंगे। इसमें ये फर्क है। इसके अलावा मैं जो है कस्टम प्रिंट भी कर सकता हूँ, मतलब मैं कस्टम अपने हिसाब, मेरे पास बहुत सारे पेजेस हैं, अभी तो मेरे पास फिलहाल मिसाल के तौर पे 2 पेजेस हैं, मेरे पास बहुत सारे पेजेस हैं। हम एक काम करते हैं, इसमें थोड़े से और पेजेस ऐड कर देते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आया कि असल हो क्या रहा है। चीज मैंने कॉपी किया और मैंने ये पेस्ट कर दिया, ये पेस्ट कर दिया। अब मैं कंट्रोल पी करता हूँ तो ये देखें मेरे पास कोई 6 पेजेस आ गए, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि प्रिंट ऑल पेजेस में मेरे पास सारे 6 के 6 पेजेस निकल के आ जाएंगे। प्रिंट करंट पेज पे जो पेज मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया होगा, मैंने 5 सिलेक्ट किया, इंटर मारा, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 5 वाला पेज बाहर निकल कर आएगा। या यहाँ पर मैं लिख भी सकता हूँ कि 5 वाला पेज निकल के आए, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर करंट कस्टम प्रिंट पे क्लिक करता हूँ तो कस्टम प्रिंट क्या होता है वो आपको बता देता है कि ये देखें यहाँ पर आप माउस लेके आएंगे तो यहाँ पर ये खुद भी बता रहा है कि किस तरह कस्टम काम करता है। कस्टम प्रिंट कैसे काम करता है?
यहाँ पर आप नंबर लिख सकते हो, जैसे मेरे पास 6 पेजेस हैं, लेकिन मुझे कौन सा चाहिए पेज, दूसरा चाहिए, कॉमा लगाऊंगा दूसरे पेज के लिए, मुझे चाहिए पांचवा, कॉमा लगाऊंगा और छठा। इसका मतलब क्या है, दूसरा पांचवा छठा, इस सेट में मेरे पास दूसरा प्रिंट होकर आया, पांचवा प्रिंट होकर आया, छठा प्रिंट होकर आया। तो आप कस्टम प्रिंट इस तरीके से कर सकते हो अपनी मर्जी से। प्रिंट वन साइड और प्रिंट बोथ साइड क्या है, प्रिंट वन साइड पे जब क्लिक होगा तो मेरे पास ये 6 पेज है ना, तो ये प्रिंट जब होंगे ये 6 पेजेस में प्रिंट होकर आएंगे, हर पेज पर एक ही जगह टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा। लेकिन मैं प्रिंट बोथ साइड कर देता हूँ तो क्या होता है, ये 6 पेज हैं तो प्रिंट होकर मेरे पास 3 पेज निकल के आएंगे, हर पेज पे बोथ साइड, फ्रंट और बैक दोनों साइड पर मेरे पास क्या टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा होगा। लेकिन उसमें सीन ऐसा होता है, जैसे आपके पास प्रिंटर में पेजेस बहुत सारे हैं और आपने जैसे ही बोथ साइड पे क्लिक किया और प्रिंट करने को कहा, तो पहला पेज जब प्रिंट होकर आता है तो एक साइड पे टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाएगा, फिर उसके बाद आपका वर्ड एक एरर देगा कि बोलेगा प्लीज टर्न योर पेज, अपना पेज को बदलो, मतलब टर्न करो, ताकि मैं उसी पेज पे दूसरी साइड पे टेक्स्ट प्रिंट करूं। आपने उस पेज को निकाल के उल्टा करके दोबारा प्रिंटर में डालना है और ओके दबाना है, तो क्या करेगा, उसी पेज के पीछे जो है वो प्रिंट होकर निकाल देगा। ये नॉर्मल ऑफिस वाले प्रिंटर में ऐसे ही काम होता है। लेकिन अगर कोई कुछ एडवांस प्रिंटर आते हैं, वो बहुत कम ऑफिस में लगे होते हैं, वो अमूमन फोटोकॉपीज की शॉप्स में, बड़ी शॉप्स में लगा होता है। उसमें सीन क्या होता है, उसमें अंदर ही पेज खुद ब खुद टर्न कर देता है, वो प्रिंटर खुद ब खुद पेज टर्न कर देता है जब ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट हुआ हुआ होता है। लेकिन अमूमन जो मैनुअल प्रिंटर्स होते हैं उसमें आपने पेज को टर्न करना पड़ता है। पीडीएफ का मैं बाद में बताऊंगा, वो एक्सपोर्ट में आएगा, वो इस वाले ऑप्शन में आएगा। पीडीएफ क्या होता है वो अब बाद में आएगा। पीडीएफ भी आप प्रिंट कर सकते हो, इसमें कोई वाली बात नहीं है, पीडीएफ भी आप प्रिंट कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं अनकलेक्टेड और कलेक्टेड। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया अनकलेक्टेड कलेक्टेड क्या है, जब मैं कलेक्टेड करता हूँ तो इसमें लिखा हुआ भी आ रहा है 1 2 3 1 2 3 1 2 3। इसका मतलब क्या है, ये जो 6 पेजेस का सेट है वो पहले एक बार निकल के आएगा। मैंने यहाँ पर 10 कॉपी सिलेक्ट की हुई है, याद रखेगा। इसका मतलब क्या है, इस पूरे सेट की 6 पेजेस के सेट की 10 कॉपीज बाहर आए तो पहले कैसे बाहर आएंगी, 1 2 3, मतलब 1 2 3 4 5 6 पेज पहले प्रिंट आउट होकर बाहर आएंगे, एक सेट हो गया। उसके बाद दूसरा सेट इसी तरीके से, तीसरा सेट, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 10 सेट ऐसे बाहर आएंगे सीरीज में। जब मैं अनकलेक्टेड कर देता हूँ उसमें भी 10 कॉपियां बाहर आएंगी, लेकिन कैसे आएंगी, 10 सेट बाहर आएंगे, सॉरी, कैसे बाहर आएंगे कि पहले पेज की, सॉरी, ये जो पहला पेज है ना, ये जो पहला पेज है, इस पहले पेज की कॉपी प्रिंट होकर बाहर आएगी। उसके बाद क्या होगा, दोबारा पहले पेज की प्रिंट होकर बाहर आएगी, दोबारा पहले पेज की, जब तक मैंने जितनी कॉपीज लिखी हुई है, मतलब पहला पेज 10 बार प्रिंट होकर बाहर आएगा। उसके बाद दूसरे पेज पर चले आएगा, दूसरा पेज 10 बार होकर बाहर आएगा, तीसरा पेज 10 बार होकर बाहर आएगा। वो अनकलेक्टेड प्रिंटिंग होती है, जहां पर आपको अनकलेक्टेड प्रिंटिंग की जरूरत है, जहां पर आपको चाहिए कि मेरे पहले पेज सारे एक साथ बाहर आ जाए, फिर दूसरे पेज सारे एक साथ बाहर आ जाए, तो आप ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे। जहां आपको कलेक्शन चाहिए, नहीं मुझे पूरा सेट एक मुकम्मल चाहिए फिर दूसरा सेट चाहिए, तो आप यहाँ पर कलेक्टेड को सिलेक्ट करोगे। और कॉपीज जितनी चाहिए, ये सेट की कॉपीज हैं कि कितने कॉपीज आपको चाहिए, आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। होपफुली आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। स्ट्राइप आपको पता होना चाहिए, स्टेबलर के लिए स्ट्राइप यूज होते हैं। स्टेपल्स, जो स्टेपल्स करना चाहते हैं आप, यहाँ पर नो स्टेपल्स, मैंने यहाँ नो स्टेपल्स सेलेक्ट हुआ हुआ है। स्टेपल्स को खोलते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है सिंगल स्टेपल्स। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ना अभी आपको नजर नहीं आ रहा होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर मार्जिन दिया हुआ है, मैंने यहाँ पर टेक्स्ट का मार्जिन दिया हुआ है। अभी आपको मैं आगे भी ये चीज बताऊंगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस खुद ब खुद क्रिएट होकर आ जाएगा स्टेबल करने के लिए। आप पेज को स्टेबल कर सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए। अभी मैं आपको और आगे जाके ये आपको और क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ये तो आपके ऊपर है, आप इसको पोर्ट्रेट मोड में करो या लैंडस्केप मोड में करो, आपको जैसा चाहिए। कार्ड्स हमेशा जो होते हैं ना, शादी कार्ड या इनविटेशन कार्ड जो होते हैं, वो हमेशा लैंडस्केप में प्रिंट आउट होते हैं और पोर्ट्रेट मोड में पेजेस प्रिंट आउट होते हैं। मार्जिन पे चले आते हैं। मार्जिन अभी हमने दिया हुआ है, हमने वहाँ देखें ये मार्जिन खुद ब खुद आया हुआ है, यहाँ पर हमने दिया हुआ है। रूलर जो आता है उससे सिलेक्ट कर सकते हैं, इसमें भी सिलेक्ट कर सकते हैं। नैरो कर दूंगा, ये देखें खुद ब खुद मार्जिन क्रिएट हो गया। मॉडरेट कर दूंगा, ये खुद मार्जिन दिए हुए हैं, और आप कस्टमाइज मार्जिन भी कर सकते हैं यहाँ से। ये देखें, लेफ्ट करना है, राइट करना है, कितना बॉर्डर करना है,
ये सारे कर सकते हैं। ये सारी सेटिंग जो है वो इसके अंदर भी आएगी, पेज सेटअप के अंदर। आप पेज सेटअप पे क्लिक करेंगे, ये सारी सेटिंग यहाँ पर आपको नजर आएगी, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट वगैरह। अच्छा, ये गटर, ये नो स्टेपल वाला ऑप्शन था ना, अब जो है किसी को गटर कराना है, मतलब बाइंडिंग करवानी है, तो देखें जब मैं बाइंडिंग कराता हूँ ना, इधर देखेगा, इस पे नजर मारेगा, ये मेरा पेज है, मैं इसको बढ़ाता रहूंगा, ये देखें आ रही है बाइंडिंग, नजर आ रही है। मैं जितनी बाइंडिंग करने का स्पेस दूंगा, ये देखें, ताकि जब मैं बाइंड कराऊं, जब इन सारे पेज को बाइंड कराऊं, तो ये स्पेस मेरा अगर बाइंडिंग में आ जाए तो मेरा टेक्स्ट जो छुपे ना, आप यहाँ से बाइंडिंग भी कर सकते हो जितनी आपको बाइंडिंग देनी है, ये आपके ऊपर है। आ रही है बात समझ में? इसी तरीके से लेटर में, ये देखें, ये पेज है, ये लेटर अभी सिलेक्ट हुआ हुआ है। A4 हमेशा जो नॉर्मल पेजेस जो प्रिंट आउट होते हैं वो A4 साइज में होते हैं। अमूमन जो पेजेस प्रिंट आउट होते हैं वो A4 साइज में होते हैं। और लेटर के लिए आप लेटर वाला पेज यूज करते हो, लेटर का थोड़ा पेज बड़ा होता है। इसके अलावा A3 का पेज और बड़ा होता है, और भी पेज है, एनवेलप का पेजेस है। और यहाँ पर आप मोर पेजेस में जाके आप पेजेस को सिलेक्ट कर सकते हो, कौन सा पेज आपको कैसा चाहिए। आप अपना पेज खुद भी बना सकते हो कि विड्थ कितनी चाहिए और हाइट कितनी चाहिए, आपके ऊपर है। तो ये देखिए, मार्जिन वही चीज आ गई पेज सेटअप में, पेपर आ गया, लेआउट हो गया कि लेआउट कैसा रखना है, कि ऑड इवन में पेजेस का फ्रंट पेज का लेआउट कैसा होना चाहिए, ऑड इवन के पेजेस, ये आपके ऊपर है। यहाँ पर इस चीज को एक्सप्लोर करो खुद, आपको पता लगेगा कि क्या होगा। वर्टिकल लाइन, सेंटर हो, जस्टिफाई, बॉटम हो, ये सारी चीजें मैं आपको होम टैब में पढ़ा चुका हूँ। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुछ एडिशनल चीजें वो आप यहाँ पर देख लो। यहाँ पर लाइन नंबर्स भी लिख सकते हो कि किस लाइन पे स्टार्ट हो, पहला पेज कहाँ पर स्टार्ट हो, दूसरा पेज कहाँ पर स्टार्ट हो। काउंटर चला सकते हो कि पहले पेज की काउंटिंग हो, वो यहाँ पर छोटा सा जैसे हेडर फुटर में आता है ना, वो लिखा हुआ आ जाएगा, लेकिन वो कंप्यूटराइज लिखा हुआ आएगा। तो इसलिए मैं आपसे रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपको नंबरिंग चाहिए तो आप फुटर का इस्तेमाल करो या हेडर का इस्तेमाल करो, जहां आपको नंबरिंग चाहिए। वो एक उसके डिजाइन बड़े खूबसूरत हैं, तो वो अच्छा लगेगा, इफेक्टिव लगेगा आपके क्या कहते हैं, आप कोई भी चीज नोट्स प्रिंट आउट कर रहे हो तो उसको बनाने के लिए। तो ये प्रिंट का एक ऑप्शन था जिसमें आपने चीजें देखी और ये एक्सप्लोर करी हमने यहाँ पर चीजें। और यही चीजें मैं आपको इसलिए प्रिंट के ऑप्शन पे ले गया क्योंकि यही चीजें तकरीबन आपके लेआउट के ऑप्शन में वही चीजें। देखिए, मार्जिन आ गया, ओरिएंटेशन आ गया, ये हम कवर कर चुके हैं। साइजेस आ गया, ये हम कवर कर चुके हैं। कॉलम्स एक थोड़ी सी नई चीज है। कॉलम्स में क्या है, मैंने इन दो को सिलेक्ट किया और कॉलम्स देखिए, मैं 2 पे करता हूँ, ये देखिए 2 कॉलम्स में आ गया। मैं 3 में करता हूँ, ये 3 कॉलम्स में आ गया। लेफ्ट पे चले जाए, लेफ्ट वाला कॉलम छोटा हो जाए, राइट पे, इसमें दिख भी रहा होगा, राइट वाला कॉलम बड़ा हो जाए और लेफ्ट वाला छोटा हो जाए। आप इस तरीके से उसको मोर कॉलम्स में भी आप इसको अपनी मर्जी का बना सकते हैं कि लेफ्ट की विड्थ कितने हो, राइट की विड्थ कितना हो, और क्या चाहिए, स्पेसिंग कितनी हो दोनों के दरमियान, ये आप खुद भी कर सकते हैं। इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करिए। और याद रखिए, लेआउट और प्रिंट व्यू, ये फंक्शनलिटी अगर आपको नहीं आती तो एमएस वर्ड आपके लिए फेल है। इस फंक्शनलिटी को आपको बहुत जरूर काम करना है, क्योंकि अगर आप किसी ऑफिस में काम करना चाह रहे हैं और ऑफिस में आपको एमएस ऑफिस लाजमी आना चाहिए। अगर आप वर्ड पे काम कर रहे हैं, अगर आपको ये चीजें नहीं आती तो बड़ा मुश्किल होगा, आपके पेजेस भी ज़ाया होंगे, लोग आप पे हंसेंगे भी कि प्रिंट नहीं करना आता, लेआउट को पता नहीं है, मार्जिन का पता नहीं है। आपका बॉस आपको कहेगा कि मुझे एक मेल प्रिंट आउट करके दो, जब तक आपको गटर का नहीं पता, स्टेबल का नहीं पता, अब आपको प्रिंट साइड्स का नहीं पता, आप उसको नहीं प्रिंट अच्छा करके दे सकते हैं। प्रिंट आउट और लेआउट लाजमी आना चाहिए, 100% लाजमी आना चाहिए, इसके बगैर काम नहीं है ना। देखिए, हम बट जो है ना, वो डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए बना है। लोग शेयरिंग पे भी लगाते हैं, आप शेयर कर सकते हैं डॉक्यूमेंट, लेकिन असल में वर्ड का काम होता है डॉक्यूमेंट प्रिंट करना, ताकि हम उसको, ये तो सॉफ्ट कॉपी है, हम हार्ड कॉपी में देख सकें, हार्ड कॉपी में देख सकें कि हमारा टेक्स्ट कैसा है, हमने जो असाइनमेंट यहाँ लिखा है वो प्रिंट आउट में कैसा आ रहा है। तो इसलिए आपको लेआउट और प्रिंट आउट समझना बहुत जरूरी है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मुकम्मल आपको समझाऊं। अगर समझ में ना आए तो वीडियो जब अपलोड हो तो बार बार मेरा लेआउट का ऑप्शन लाजमी पड़ेगा। एक इंसर्ट के ऑप्शन पे और लेआउट के ऑप्शन पे आपने बहुत मेहनत करनी है, क्योंकि ये तो ऑप्शन मेन है। इंसर्ट, जाहिर सी बात है कि हर चीज का इंसर्ट है उसमें, कि कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, आप कैसे बना सकते हैं कोई चीज, और लेआउट के उसको किस तरीके से मैनेज करना है, ये लाजमी आना चाहिए। तो ये दो ऑप्शन वर्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये लेआउट आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। एक्सेल में भी आपको लेआउट का सामना करना पड़ेगा, तो लेआउट बहुत जरूरी है।
देखिए पेज सेटअप, वही सेटअप आ गया। अब यहाँ से भी आप क्लिक करके पेज सेटअप को खोल सकते हैं, जो हमने वहाँ प्रिंट व्यू में देखा था। ब्रेक आपको करना आता है, पेज ब्रेक कैसे होता है, कंट्रोल एंटर मार के भी आप पेज ब्रेक कर सकते हैं, और यहाँ पर क्लिक करके भी जहाँ पर आपका कर्सर हो, आपने यहाँ क्लिक किया तो पेज ब्रेक हो जाएगा। ये देखिए, ये आपके ऊपर है। इसमें फिर कस्टम ब्रेक है, कैसा ब्रेक चाहिए, टेक्स्ट का ब्रेक चाहिए, इसमें देखो खुद ही लिखा हुआ है। आप जौन सा देखोगे आपको पता लग जाएगा कि कैसा है। तो एक एक चीज को एक्सप्लोर करने की कोशिश करो कि ब्रेक्स किस किस किस्म के होते हैं, कॉलम ब्रेक क्या होता है, टेक्स्ट रैपिंग ब्रेक क्या होता है। तो ये आप कोशिश करो, और तकरीबन काम सबका सिमिलर होता है, तो बहुत ईजी है। तो ब्रेक को एक्सप्लोर करो। लाइन नंबर पे आ जाते हैं हम सबसे पहले इसको एक ही कॉलम में ले आते हैं ताकि आपको लाइन नंबर्स क्लियर हो जाए। मैंने इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट किया, ये देखें, और मैंने इसमें लाइन नंबर दे दिए, ये देखें। तो मेरे पास जितनी भी लाइंस होंगी उनके नंबर्स आ गए। आप देखें स्पेस है यहाँ पर डला हुआ, इसलिए यहाँ 19 आ गया। मैं स्पेस को मिटाता हूँ, 19 यहाँ से चले गया, और 19 यहाँ पर आ गया। तो इसलिए ये लाइन नंबर, जहां पर आपको बहुत सारा डेटा लिखना है, आपको काउंट करना है मेरी कितनी लाइंस हो गई, आप वहां लाइन नंबर दे सकते हो, ये आपके ऊपर है। और लाइन नंबर को आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे आपको इस वाले कॉलम के लिए लाइन नंबर नहीं चाहिए, मिसाल के तौर। अच्छा, अब हम चाह रहे हैं कि ये वाला जो कॉलम है यहाँ पर लाइन नंबर शो ना हो, मतलब 5 आए और 6 यहाँ से शुरू हो जाए। तो मैं लाइन नंबर पे जाता हूँ, और ये देखें सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ, मतलब इसको सप्रेस कर दो ऊपर वाले पैराग्राफ के साथ। मैं इसको जैसे ही क्लिक करता हूँ, ये देखें इस पे मेरे पास लाइन नंबर रिमूव हो गए और लाइन नंबर यहाँ आ गए। और किसी भी नंबर पे आप क्लिक करते हैं वो लाइन सिलेक्ट हो जाएगी। इससे फायदा ये कि आपको किसी का मुझे ये लाइन का कलर चेंज करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पूरी लाइन ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे सिलेक्ट करनी है। मैंने लाइन नंबर 1 पे सिलेक्ट की और मैंने उसको बोल्ड कर दिया, मैंने उसको इटैलिक कर दिया। ये आपके ऊपर है कि आप जिस तरह उसको करना चाहते हैं। तो नंबर्स में सिर्फ इतना ही है कि आप यहाँ पर रीस्टार्ट ईच पेज से रीस्टार्ट होना चाहिए नंबर, और लाइन नंबर के ऑप्शन है कुछ बहुत सारे कि कहाँ आने चाहिए, लेफ्ट पे ऐड। तो ये आपके ऊपर है, आप लेआउट को मैनेज करके लाइन नंबर्स को कर सकते हैं। तो इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करो। इसके बाद आ जाते हैं हम लाइन नंबर्स के बाद हम आ जाते हैं, अभी हम हाइफनेशन पे आ जाते हैं। कंप्लीट टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, हाइफनेशन पे अभी ऑटोमेटिक पे क्लिक कर देना है। आप जैसे ही ऑटोमेटिक क्लिक करते हो तो ये देखें आपके पास हाइफन लग के आ गए। कैसे, मिसाल के तौर पे यहाँ पर देखे मेरे पास पार्ट लिखा हुआ है। अब मैं टी जैसे ही रिमूव करता हूँ तो रीडिंग को देखेगा, यहाँ रीडिंग है, ये देखें रीडिंग में क्या हुआ, यहाँ लिखा हुआ है READ -ING, हाइफनेशन लग गई यहाँ पर। मतलब इसका मतलब क्या होता है, ये माइनस जो लगा हुआ है ये हाइफन, इसका मतलब क्या है कि कंटिन्यू टू रीड, मतलब ये RED को कंटिन्यू करो ING के साथ, मतलब रीडिंग पूरा पढ़ो। तो आपके टेक्स्ट में हाइफनेशन लग जाती है, और ये बहुत जरूरी होती है, ये बहुत जरूरी होती है हाइफन लगाना। तो अमूमन जब आपके पास स्पेस कॉर्नर पे खत्म हो जाता है तो आप हाइफन लगा के उस वर्ड को कंटिन्यू करते हो। तो अमूमन आप जब लिख भी रहे होते हो खुद, और जब आप एग्जाम से पेपर दे रहे होते हो, तो जब आपके पास लाइन खत्म हो जाती है तो आप वहां पर हाइफन लगा के उस वर्ड को कंटिन्यू करते हो। तो ये हाइफनेशन है, सिंपल सी चीज है, आप इसको एक्सप्लोर करो। मैनुअल आपको कौन सा हाइफन करना है, वो तो अभी मेरे पास सारे हाइफन हुए हुए। अगर हाइफन नहीं हुआ होता, जिसको हाइफन करना है आपने उसको क्लिक करके उसको मैनुअल पे क्लिक कर देंगे, वो हाइफन हो जाएगा। हाइफन के ऑप्शन में कि हाइफन का वर्ड क्या हो, कैश में हो, ये मोर ऑप्शंस हैं, लिमिट कितनी होनी चाहिए, एक बार आईफोन हो, 2 बार आईफोन हो, ये आपके ऊपर है। आप इस चीज को क्या कहते हैं एक्सप्लोर करो और आपको पता लगेगा। तो हाइफन बहुत ही सिंपल है कि आप हाइफन लगाकर अपनी चीजों को एक्सप्लोर कर दें। अच्छा, हाइफन एक बार और रिपीट करते हैं। अब्दुल्ला आप थोड़ा सा लेट हुए, चले मैं एक बार और बता देता हूँ। हाइफन में मतलब क्या होता है, आपने सारा टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, हाइफन पे गए और ऑटोमेटिक कर दिया, तो क्या होता है हमारे लास्ट वाला वर्ड जो कि कंप्लीट नहीं हो रहा होता, अभी मैंने जस्टिफाई किया हुआ है, देखें जस्टिफाई हुआ है, लेकिन रीडिंग जो था READING ये जो है कंप्लीट नहीं हो रहा था, तो इसने एक हाइफन लगा दिया और कंटिन्यू कर दिया उस वर्ड को। ये देखें, ये रीडिंग पूरा एक वर्ड है, तो हाइफन का ये काम होता है। अब मैं यहाँ पर पार्ट लगा देता हूँ तो देखें वो सेकंड लाइन में चलेगी।
हाइफन यूज करना चाहिए, ऑब्वियसली करना चाहिए, क्योंकि आप कभी कभार बहुत कम यूज करने में आता है, मुझे पता है, लेकिन क्या है, हाइफन को यूज करने के लिए आप ग्रामरली बहुत स्ट्रांग होती है। आप कोई भी डॉक्यूमेंट लिख रहे हो, उसमें हाइफन नहीं लगा, ये बहुत चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। आपके कॉलम जस्टिफाई होना चाहिए, ये बहुत चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। आपका पैराग्राफ जो है जस्टिफाई होना चाहिए। जो पैराग्राफ का फर्स्ट पैराग्राफ का फॉन्ट साइज है, वही साइज जो है सेकंड का होना चाहिए। ये आपको प्रोफेशनल बनाता है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, ये आप सीखो, इसमें प्रैक्टिस करो, ताकि आप प्रोफेशनलिज्म में आओ। अभी जैसे आप लोग असाइनमेंट सबमिट जो करवा रहे हो ना, वो हैं तो बहुत अच्छे अच्छे, लोगों ने मेहनत की, लेकिन उसमें प्रोफेशनलिज्म नजर नहीं आ रहा। वजह क्या है? वजह यही है कि आप लोग चीजें एक्सप्लोर नहीं कर रहे। उन चीजों को एक्सप्लोर करो कि जस्टिफाई होना चाहिए, जो साइज पहले रखा है वो दूसरे में यूज करो। हाँ, थीसिस में बहुत जरूरी, थीसिस में यूज होता है। जैसे उमेरा ने बताया कि थीसिस में यूज किया, थीसिस में ये चीजें काम आती हैं भाई। और इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट आप बना रहे हो, उसमें बहुत काम आता है, ऐसे भी होता है। ठीक है, अब हमने हाइफन को कंप्लीट किया, हाइफन को देखा, हमारा पेज सेटअप, हाइफन के बाद हमारा जो पेज सेटअप था वो कंप्लीट हो गया, हमने ये वाली पोर्शन कंप्लीट कर दिया। अब हम आते हैं पैराग्राफ के। ये वही चीज है, जैसे कि मैंने इस पैराग्राफ को सिलेक्ट किया और मैंने देख दिया, यहाँ देखिए लेफ्ट लिखा हुआ है, मैं इसको मार्जिन दूंगा, लेफ्ट से वो बढ़ता जाएगा। मैं इसको कम कर सकता हूँ, मैं इसको राइट से दूंगा, राइट से बढ़ता जाएगा। बिफोर आफ्टर मतलब ऊपर से स्पेसिंग आ जाए, आफ्टर से स्पेसिंग आ जाए, ये एक सिंपल सी चीज है। तो ये वही चीजें जो होम के टैब में आप लोग पढ़ चुके हो। इसके अलावा यहाँ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट या इमेज आती तो ये वाले इनेबल हो जाते हैं। और ये वही चीजें, पोजीशन, रैपिंग, बैकग्राउंड में चले आए, फ्रंट पे चले आए, सिलेक्शन पैनल आ जाए कि कितने पैनल, कौन कौन सी चीजें आपके पास सिलेक्ट हैं। तो ये सारी चीजें कि आप देख चुके हैं होम के टैब में। तो आपने लेआउट जो है वो अभी पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, आप लोग पूरा कवर कर चुके हैं। इसमें हमने पेज सेटअप देखा, पैराग्राफ देखा और अरेंज, ये वही चीज है जो इंसर्ट के ऑप्शन में कोई भी चीज डालते थे तो पिक्चर वगैरह, तो उसके टूल्स में अरेंज आ जाता था। लेआउट कंप्लीट कर लिया हमने, लेआउट के सारे पैराग्राफ, लेआउट के सारे ग्रुपिंग को हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम रेफरेंस की तरफ जाते हैं। रेफरेंस क्या होता है? रेफरेंस क्या होता है? रेफरेंस, मैं ये पेज लाइनिंग हटा देता हूँ। रेफरेंस, मैं कंट्रोल एंटर मारता हूँ, सेकंड पेज पे आ जाता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक पैराग्राफ, ठीक है। इस पैराग्राफ के ऊपर मैं एक हेडिंग डाल देता हूँ, हेडिंग डाल देता हूँ चैप्टर 1, द स्टोरी ऑफ किंग, ठीक है, सॉरी किंग, ये मैंने एक हेडिंग डाल दी। मैं यहाँ पर आता हूँ, इसको पूरे को कॉपी करता हूँ और मैं एक और पेज एंटर करता हूँ यहाँ पर, और मैंने तीसरे पेज पे भी यही हेडिंग डाल दी, यही पूरा। और मैंने इस हेडिंग को द स्टोरी ऑफ अ किंग की जगह मैंने एक लाइन कर दिया। तो मेरे पास ये दो हेडिंग्स आ गई और दो पैराग्राफ बन के आ गए। तो आज अब हम देखते हैं कि इसको हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इसको हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, और हम रेफरेंस के टैब में जाएंगे। रेफरेंस के टैब में क्या होगा, मैंने इसको सिलेक्ट किया, पूरे चैप्टर को उसके नाम दिया। यहाँ पर लिखा हुआ है एड टू टेक्स्ट, इस पर क्लिक किया, यहाँ पर लेवल 1 है, मैंने लेवल 1 पे सिलेक्ट कर लिया, ये लेवल 1 पे चले गया। देखें इसका साइज थोड़ा सा छोटा हो गया, स्टाइल थोड़ा सा चेंज हो गया, आप इसको चेंज कर सकते हैं स्टाइल। और यहाँ पर ये देखें एक ऑप्शन आ गया, ये लेवल 1 में सिलेक्ट हो गया। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये देखें ये पूरा पैराग्राफ जो है वो लेवल 1 में चला गया, मतलब ये जो चैप्टर था उसके अंदर चले गया। आप इसके ऊपर खोल भी सकते हो और पढ़ भी सकते हो। इसी तरह आपने ये दूसरे वाले को भी आपने लेवल 1 का टैग दे दिया, ठीक है, ये भी लेवल 1 में चले गया। अब इसका काम क्या होता है ये देखें, अब इसका काम क्या होता है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ फर्स्ट पेज में, जब मैं इंडेक्सिंग कर रहा होता हूँ, मैं यहाँ पर जाऊंगा, यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट लिखा हुआ, मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, यहाँ पर बहुत सारे टेबल ऑफ कंटेंट के तरीके हैं, आप उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं पहला वाला सिलेक्ट करता हूँ, तो ये देखें, अच्छा ये मेरा पहला वाला जो पेज है वो सही से काम नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने यहाँ पर बेसिकली
कैलकुलेटर मार देता हूँ। बेसिकली मैंने यहाँ पर जो है ना इस पेज को डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये वाले पेज पे वर्किंग चल रही थी जिसकी वजह से अलाइनमेंट का मसला है। अब देखिए मैंने टेबल ऑफ कंटेंट डाला ना, तो ये देखें क्या आया। यहाँ पर लिखा हुआ है चैप्टर 1 स्टोरी ऑफ अ लॉयन किंग, स्टोरी ऑफ अ किंग। किस पेज पर है? दूसरे पेज पर। ये इंडेक्सिंग बना रहे हैं हम। द स्टोरी ऑफ अ लॉयन ये किस पेज पर है? ये तीसरे पेज पर है। देख रहे हैं कितने प्यारे तरीके से हमने इंडेक्सिंग तैयार की। सिर्फ और सिर्फ हमने पहले क्या करना है, लेवल 1 को सिलेक्ट करना है और उसमें जाके हमने टेबल ऑफ कंटेंट लिखना है। अब जैसे कि आपने इसको इंक्रीज कर दिया और आपने चैप्टर 1 को और लिखने की कोशिश की, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया कि मुझे 10 पैराग्राफ और 10 लाइन्स मोड़ दे दो हर पैराग्राफ की। तो ये देखें अब क्या होता है। अब आप इसमें जाते हो तो ये देखें द स्टोरी ऑफ अ लॉयन जो है वो तीसरे पेज पर नहीं है। अब क्या करें हम? अब हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ देखिए लिखा हुआ है अपडेट टेबल। अपडेट टेबल पे आपने क्लिक करना है। यहाँ लिखा हुआ है अपडेट एंटायर टेबल, आपने इसको सिलेक्ट करना है और ओके कर देना है। तो ये देखें स्टोरी ऑफ अ लॉयन कहाँ चला गया? 8वें पेज पर। अभी हम जाके देखते हैं। ये देखें ये पेज कौन सा है? 8। देख रहे हैं आप इस तरीके से अपना इंडेक्सिंग बना सकते हो बड़े क्रिएटिव लेवल पर, बड़ा टाइम सेव करके। आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको याद नहीं करना पड़ेगा कि कौन से पेज पे मैंने क्या काम किया था। आप इंडेक्सिंग इस तरीके से बना सकते हो। तो देख सकते हैं आप रेफरेंस ने कितना काम आसान कर दिया हमारा, कि हम जब प्रोफेशनलिज्म की तरफ आते हैं, जब हम प्रोफेशनलिज्म को करने की कोशिश करते हैं कोई भी काम, तो कितना आसान हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कितने प्यारे तरीके से मैंने अपने कंटेंट्स बना लिए, इंडेक्सिंग का पेज तैयार कर लिया और मुझे कुछ नहीं करना, मैंने सिर्फ माउस की मदद से अपडेट करना है। तो जिस पेज पे जौन सी हेडिंग होगी वो चले आएगी। अब किसी को 8वें पेज पे जाना है और किसी को स्टोरी ऑफ अ लाइन पढ़नी है, वो डायरेक्ट 8वें पेज पे जाके स्टोरी ऑफ अ लाइन पढ़ लेगा। तो कितना क्रिएटिव है। इसी तरीके से आप जो हो, ये जो लेवल 2 है ना, ये सब हेडिंग है। मतलब किसी के अंदर आप चैप्टर 2 में आप सब हेडिंग भी डाल सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक हेडिंग डाल दी के किंग हाउस। किंग हाउस मैंने डाल दी और यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किया और इसके ऊपर मैं गया और मैंने यहाँ पर लेवल 2 सिलेक्ट कर लिया। ये किंग हाउस जो है लेवल 2 है। अब मैं इसके ऊपर जाता हूँ, ये देखें ये देखें मैंने जब वो सेकंड वाला प्लेस किया जिसमें टेबल ऑफ कंटेंट आ गया, तो ये देखें मेरे पास आ गया चैप्टर 1 स्टोरी ऑफ अ किंग, ठीक है। और उसमें लिखा हुआ है किंग हाउस, उसकी सब हेडिंग है जो कि पेज नंबर दूसरे पे रही है और दूसरा चैप्टर आ गया। देख रहे कितना खूबसूरत तरीके से आप इसको मैनेज कर सकते हो। यहाँ पर मैं एक और हेडिंग दे देता हूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए। मैंने यहाँ किंग कार्ड लिख दी। मैं यहाँ पर लेवल 2, लेवल 3 क्या होता है उसकी भी हेडिंग आ रही है बस में, सब हेडिंग की भी हेडिंग जो होती है आप लेवल 3 को कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ, टेबल को अपडेट कर देता हूँ या अपडेट टेबल एंटायर टेबल कर देता हूँ। ये देखें किंग हाउस दूसरे पेज पर है सब हेडिंग, किंग कार 5वें पेज पर है। तो आप देख रहे हो किस तरीके से आप इसको कर सकते हो। रेफरेंस में वीडियो और पिक्चर के लिए मैं आगे बताता हूँ रेफरेंस कैसे काम करता है। तो अभी देख रहे हैं आप कितने प्यारे तरीके से आप इसको अपडेट कर सकते हो, अपने कंटेंट को बना सकते हो। तो है ना इंफॉर्मेटिव, है ना मजेदार, कि आपने कोई मेहनत नहीं करनी है और सिर्फ माउस की मदद से आप इसको क्रिएट करते जा रहे हो। तो अब जल्दी से हम जाते हैं अपने फुटनोट्स की तरफ, दूसरे ग्रुप की तरफ, कि हम इसको पढ़ते हैं कि फुटनोट्स होते क्या हैं। फुटनोट्स बहुत ही सिंपल चीज है। फुटनोट्स क्या होते हैं कि मैंने जैसे इसको इस पे क्लिक किया, डेट पे मुझे फुटनोट्स लगाना है, डेट पे नहीं मैं डॉक्यूमेंट पे लगा देता हूँ। मैं यहाँ पर फुटनोट के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये देखें यहाँ पर मेरा फुटनोट आ गया। फुटनोट क्या होता है अभी मैं बताता हूँ। डॉक्यूमेंट, यहाँ पर मैंने ऐसे लिख दिया पेपर, यहाँ पर मैंने रैंडम टेक्स्ट लिख दिया पेपर इज सो गुड। तो ये देखें यहाँ पर देखें क्या आ रहा है, डॉक्यूमेंट के ऊपर 1 बना रहा है, 1 पे माउस लेके जाता हूँ, लिखा हुआ है पेपर इज सो गुड। ये रेफरेंस है
ये आप रेफरेंस दे सकते हो। और ये पेज के नीचे आ रहा है, ये देखें, पेज के हर पेज के नीचे जहां पर आपने फुटनोट छोड़ा होगा वहां पर लिखा हुआ है। इससे क्या होता है कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके आपको डेफिनेशन डिफाइन करनी होती है, तो आप उसका रेफरेंस नीचे दे सकते हो। जैसे ये डिजाइन है, डिजाइन पे मुझे दूसरा फुटनोट चाहिए, मैंने डिजाइन को सिलेक्ट किया और इसके ऊपर मैंने एक और फुटनोट डाला, यहाँ पर टू खुद ब खुद लिखा हुआ जाएगा। मैं लिख दूंगा यू कैन चेंज द डिजाइन एज वेल एज, मतलब आप डिजाइन भी चेंज कर सकते हो। मैंने यहाँ पर फुटनोट ऐसा लिख दिया कि यहाँ पर डिजाइन की बात हो रही है तो लिखा हुआ आ रहा है, आप फुटनोट भी चेंज कर सकते हो। बिल्कुल, केमिस्ट्री की बुक्स में या कोई ऐसी आर्टिकल पढ़ लो तो नीचे रेफरेंसेस लिखे होते हैं ये क्या है। तो ये देखें, अब देखें मैंने यहाँ नंबर 2 है ना, मैं यहाँ पर फोकस के ऊपर मैं लगाना चाह रहा हूँ एड नोट, तो देखें क्या होगा, यहाँ 2 लग जाएगा और तीसरा वाला ये खुद ब खुद हो जाएगा। तो देख रहे हैं वर्ड ने कितना आसान कर दिया हमारे लिए। आप इस चीजों को एक्सप्लोर करते हैं तो आपको पता लगता है कितनी दुनिया कितनी फास्ट चले गई है। और क्या हम तो समझते थे वर्ड में सिर्फ चीजें लिखनी पड़ती हैं, ये होती हैं, और वर्ड बहुत इजी है, सबको आता है, लेकिन ऐसी चीजें ना हर बंदे को नहीं आती। जब आप काम करने बैठोगे, जब आप अपने बॉस को वर्क करके दोगे या कहीं जॉब पे इंटरव्यू देने जाओगे, जब आपको ये चीजें पता होंगी ना तो वो बड़े एक्साइटेड हो जाएंगे कि आपको एमएस ऑफिस आता है। एमएस ऑफिस, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, एमएस ऑफिस पाकिस्तान में 80% लोगों को नहीं आता। वो ग्रेजुएट हैं, कुछ पोस्ट ग्रेजुएट हैं, कुछ इंजीनियर हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं, लेकिन एमएस ऑफिस चलाना नहीं आता। क्योंकि हमारे मुल्क में बड़ी नाहिली है कि ये जो बहुत ही कीमती सॉफ्टवेयर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है, ये हमें स्कूल से ही सिखाना चाहिए था। स्कूल की क्लासेस में हमें ये सिखाना चाहिए था, लेकिन नहीं, हमारे एजुकेशन सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है, तो यहाँ पर लोगों को नहीं सिखाने को मिला। और फिर क्या है, अगर हम कहीं और सीखने जाते हैं वो पैसे इतने मांगते हैं और वहां पर एटमॉस्फेयर इतना होता है, वो 100 बच्चा भर लेते हैं, तो किसी को कुछ समझ में नहीं आता। तो यहाँ पर क्या है, आप इसको एक्सप्लोर करें, ये आपके पास बहुत ही बेहतरीन मौका है कि आप जितना टाइम मुझसे ले सकते हैं मेरा लें, क्योंकि मैं तो फ्री में आपको टाइम देने के लिए बैठा हूँ। तो आपको चाहिए कि मुझसे सवाल पे सवाल करें, मुझे जितना पूछ सकते हैं पूछें, मेरी जितनी भी स्किल्स हैं आप लोग अभी फ्री में ले लें, क्योंकि ये आपके बहुत काम आएगी। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि एमएस ऑफिस से आप मंथली 50 से 60 हजार रुपए, 70 हजार रुपए, 80 हजार रुपए इस सैलरी पे आप सिर्फ एमएस ऑफिस से जा सकते हो। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो काम मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर उसको फोकस से पढ़ें, और यही रिक्वेस्ट रहेगी कि इंशाल्लाह इन फ्यूचर आप भी जिस तरह मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ आप लोगों की हेल्प करें। तो इस तरह एक कंटिन्यू रहे एक एजुकेशन सिस्टम कि जो स्किल्स आपको आती हैं आप दूसरों को पहुंचाएं वो स्किल्स। फुटनोट्स देखे आपने कितने जबरदस्त हैं। फुटनोट्स में यहाँ पर वही नेक्स्ट फुटनोट्स कहाँ होगा, प्रीवियस फुटनोट्स कौन सा होगा, यहाँ से आप देख सकते हो। प्रीवियस पे चले गए और प्रीवियस पे चले गए, देखिए माउस मेरा जा रहा है, और प्रीवियस पे जाऊंगा तो वो प्रीवियस फुटनोट पे चले जाएगा। ये बहुत छोटी सी चीज है। इसके बाद शो नोट्स, कौन कौन से नोट्स हैं वो दिखाता रहेगा, कहाँ का नोट्स हैं वो बताता रहेगा। इस पेज पे नोट्स हैं, यहाँ पर माउस लेकर आ गया, यहाँ नोट्स है, मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, शो नोट्स पे दिखाऊंगा, देखें मेरा कर्सर इंसर्शन पॉइंटर यहाँ आ गया। तो ये तो एक जबरदस्त चीज आपने सीखने को मिली, आपको फुटनोट। फुटनोट्स के बाद ये वाला जो ऑप्शन है ना, स्मार्ट सर्च, ये जो है वो स्मार्ट लुकअप, स्मार्ट सर्च, ये किसी किसी में होता है, किसी किसी में नहीं होता, तो इससे घबराए नहीं, ये जरूरी नहीं है, ये तो ऑनलाइन सर्चिंग होता है, तो इसका इतना काम नहीं है, तो इसको आप छोड़ दें। हम जल्दी से एक टॉपिक की तरफ आए थे, सिचुएशन एंड बिब्लियोग्राफी। तो सिचुएशंस एंड बिब्लियोग्राफी होता क्या है, अब यहाँ पर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मेरे पास कोई सिचुएशन बनी नहीं है, तो मैं ऐड न्यू सोर्स पे क्लिक करूंगा। ऐड न्यू सोर्स पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर कोई भी चीज यहाँ पर दे सकता हूँ कि आप क्या है, ये आपकी चीज क्या है, आप बुक लिख रहे हो या आर्टिकल लिख रहे हो या रिपोर्ट है या आर्ट है या कुछ भी लिख रहे हो, यहाँ पर सारे ड्रॉप डाउन आने हैं। मैं यहाँ पर ऐसा बुक एज अ टाइटल लिख देता हूँ। अच्छा, ये फिर बता रहा हूँ, बिब्लियोग्राफी, सिचुएशन, ये रेफरेंस का टैब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत एडवांस बनाता है, तो कोशिश करो कि इसके ऊपर पूरी तवज्जो और फोकस करो। मैं यहाँ पर ऑथर का नाम लिख दिया, मैंने अपना नाम लिख दिया यहाँ पर उसामा। यहाँ पर मैंने टाइटल लिख दिया, जैसे कि लॉयन किंग लिख देता हूँ, लॉयन किंग मैंने यहाँ पर लिख दिया। ईयर लिख दिया मैंने 2020।
सिटी लिख दिया कराची, और यहाँ पर एड्रेस पब्लिशर मैं नहीं लिख रहा, आप लिख सकते हो आपकी मर्जी। मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया तो मेरे पास बिब्लियोग्राफी इंसर्ट हो गई, लेकिन वो दिख नहीं रही, ये क्रिएशन मैंने बना दी। अब मैं यहाँ पर आता हूँ अपना माउस लेकर और मैं बिब्लियोग्राफी में आता हूँ, तो यहाँ पर कुछ स्टाइलिंग दी है, मैं एंटर मारता हूँ, देखें ये मेरे पास बिब्लियोग्राफी बन के आ गई। बिब्लियोग्राफी की आप स्टाइलिंग इसको सिलेक्ट करके, पूरी सिलेक्ट करके आप बिब्लियोग्राफी की स्टाइलिंग भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से। ये देखिए इस तरह आप बिब्लियोग्राफी ऐड कर सकते हो। बिब्लियोग्राफी ऐड होती है बहुत सी जगहों पे, बहुत से डॉक्यूमेंट में, जहाँ पर आपको कोई बुक लिखनी है, कोई आर्टिकल लिखनी है, तो स्टार्टिंग में तो पता लगे कि भाई ये बिब्लियोग्राफी है। यहाँ पर ऑथर का नेम, जहाँ पर आप कभी भी ऑथर का नेम कॉल कराओगे तो आपका उसामा ही ऑथर नेम आएगा, आप कहीं पे भी टाइटल लिखोगे तो लॉयन किंग ही आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये इसको कोशिश करो कि क्रिएशन और बिब्लियोग्राफी को सीखो। मैंने सोर्स में जाएंगे तो यहाँ पर जितनी भी बिब्लियोग्राफी आपने बनाई होगी उसको कॉपी करके, कॉपी भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, ऐड भी कर सकते हो, नई बिब्लियोग्राफी भी यहाँ से बना सकते हो। तो ये वाला ऑप्शन अभी आपने पढ़ा, आपने को देखने को मिला कि ये छोटा सा एक ऑप्शन है जिसमें आप चीजें नई क्रिएट कर सकते हो, नई बिब्लियोग्राफी क्रिएट कर सकते हो। तो ये भी आना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कैप्शन ये वो चीज है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, जो आप लोग वीडियो में या अपनी पिक्चर्स में डाल सकते हैं। इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करूंगा, यहाँ पर लिखा हुआ है फिगर 1, मैं इस टेक्स्ट को एडिट कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फिगर है, फिगर लिखूंगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अच्छा, ये मेरे पास, सॉरी, इंसर्ट कैप्शन में ये फोटो और वीडियोस के लिए मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर देखें, अगर एडिट करना है टेक्स्ट को, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसके ऊपर IMAG इमेज लिख देता हूँ। तो ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ गया 1 इमेज, ये कैप्शन है। यहाँ पर लिख दिया आपने एक 1 इमेज है मेरे पास, यहाँ पर लिख दिया कहीं पर के भाई इमेज, यहाँ पर डाल के लिख दिया, ऊपर कैप्शन दे दिया, वीडियो डाल के आपने कैप्शन दे दिया। अभी आपको मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि किस लिए काम आता है। मैं यहाँ पर दूसरा कैप्शन दे देता हूँ, ये दूसरी इमेज यहाँ पर आ गई, सही है ना। आपने इस तरीके से कैप्शन दे दिए। अब यहाँ पर मैं जाता हूँ, ये देख रहे हैं क्या हो गया, इमेज का आपके पास एक कंटेंट बना हुआ आ गया खुद ब खुद। देख रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है कि पहली इमेज किस पेज पर है, दूसरे पेज पे दूसरी इमेज, तीसरे पेज पे। आप इमेज का भी कंटेंट बना सकते हैं यहाँ पर इंडेक्सिंग टेबल को डालकर। तो देख रहे हैं आप कितने आसानी तरीके से अपना इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप किसी को डॉक्यूमेंट शेयर कर रहे हैं या आप कोई भी ऐसे नोट्स बना रहे हैं जो किसी को शेयर करने हैं आपको, तो इंडेक्सिंग आपकी मदद करती है कि कौन से पेज पे क्या है। तो आप इमेजेस का भी अलग बना सकते हैं, चैप्टर का भी, सब हेडिंग का भी अलग बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्रिएटिव चीजें बना सकते हैं। और इसमें क्रॉस रेफरेंस है, क्रॉस रेफरेंस आपको पता है क्या होता है, पहले भी बता चुका हूँ कि इसमें बुकमार्क कितने हैं, इसमें एंड नोट कितने हैं, फुट नोट कितने हैं, फुट नोट नजर आ रहे हैं, एंड नोट कितने हैं, ये सारी चीजें जो हैं वो अपना क्या कहते हैं, क्रॉस रेफरेंस में आती है कि आप रेफरेंस कर सको कि भाई इसमें क्या सारी चीजें हैं या मौजूद नहीं है। अच्छा, मैं एक चीज और बताना भूल गया, सॉरी, एंड नोट आपने देखा ना, फुट नोट, इसमें एंड नोट भी होता है। ये देखिए इंसर्ट एंड नोट, इंसर्ट एंड नोट क्या होता है, सेम वही है, लेकिन वो कहाँ काम करता है। जैसे मैंने यहाँ पर बॉन्ड के ऊपर एंड नोट लगाना, मैंने बॉन्ड पे क्लिक किया, एंड नोट कर दिया। तो ये देखें सारे डॉक्यूमेंट के बाद आखिरी पेज के नीचे आएगा, वो हमेशा याद रखिएगा। एंड नोट सारे पेजेस के बाद लास्ट पेज पर आएगा। ये देखें मैंने लगाया था, ये देखें यहाँ पर ओके आ रहा है, ये सारे पेजेस के बाद सबसे आखिर वाले पेजेस के नीचे आएगा। तो फुट नोट क्या होता है, उसी पेज के नीचे आ जाता है। एंड नोट क्या होता है, जो सबसे लास्ट वाले पेज में आता है। तो ये चीज छोटी सी रह गई थी, ये मैंने अभी आपको बता दी। तो आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं और होपफुली आपको समझ में आया होगा। हमने लेआउट के बारे में पढ़ा, लेआउट कैसे होते हैं, लेआउट के बारे में जाना। इसके बाद हमने रेफरेंसेस देखे, टेबल, हमने इंडेक्सिंग बनाना सीखी, इंडेक्सिंग कैसे बनती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने एंड नोट जाना,
जो बहुत इंपॉर्टेंट था। फुट नोट जाना हमने, बहुत इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा हमने देखा कि क्रिएशंस कैसे ऐड करते हैं, बिब्लियोग्राफी किसे कहते हैं। हमने देखा पिक्चर को, इमेजेस को कैसे, किस तरीके से हम कंटेंट में डाल सकते हैं। फिर हमारे पास इंडेक्सिंग रह जाएगी, टेबल अथॉरिटी ये रह जाएगा। ये हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट में कवर करेंगे। और नेक्स्ट सेशन जो है थोड़ा सा लेंथी होगा, क्योंकि हमने 6 डेज का एमएस ऑफिस रखा था, आज चौथा लेक्चर है, तो हमारे पास सिर्फ 2 दिन रह गए। तो कल का जो लेक्चर होगा थोड़ा सा लेंथी होगा। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट ही करता हूँ हमेशा, और आज भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज सेशन को 8 बजे ज्वाइन ना करें। सेशन को 7:55 7:55 पे ज्वाइन करा करें, 5 मिनट पहले, ताकि 8 बजे सेशन हमारा स्टार्ट हो जाए। तो आप लोगों से सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि सेशन को टाइमली स्टार्ट करें, ताकि हमारा टाइम सेव हो। क्योंकि अब देखिए मुझे कवर कराना है बहुत सारी चीजें, तो अब क्या है, मैंने जो शेड्यूल रखा है उससे डिस्टर्ब हो रहे हैं। हम थोड़ा सा सेशन लेट स्टार्ट कराते हैं तो 9 बजे के ऊपर ही चले आता है सेशन, इस वजह से। और कनेक्शन फिर लॉस हो जाता है, उसमें 5-10 मिनट और लग जाते हैं। तो नेक्स्ट टाइम आपने 5 मिनट पहले ज्वाइन करना है। और कल का सेशन थोड़ा सा लेंथी होगा तो टाइम निकालेगा, मतलब 9:30 तक चलेगा, ताकि हम रेफरेंस को पूरा कवर करा देंगे। मेलिंग का पूरा, मेलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको मैजिक क्रिएट करके देगा। जैसे आपने अभी इंडेक्सिंग में आपको मजा आया ना एक चीज नई क्रिएट करके, तो मेलिंग आप पता चलेगा कि एक मेल 100 लोगों को कैसे भेज सकते हैं। यहाँ से आपको पता लगेगा मेलिंग कैसे काम करता है। जबरदस्त है ये, इसको बड़ा मजा आएगा। मेलिंग अगर आपको आ गया ना, तो आप ऑफिस में भरम के साथ, अगर ऑफिस में अगर आप काम करते हैं या आप काम करना चाहते हैं, तो ऑफिस में भरम के साथ आप काम करेंगे, क्योंकि आपको जबरदस्त तरीके से रेफरेंस और मेलिंग आता होगा। तो आपको ये काम की इंपॉर्टेंस, वैल्यू तब पता लगेगी जब आप किसी इंटरव्यू पे आप जाओ। तो इंशाल्लाह हम रेफरेंस, मेलिंग और रिव्यू को, हम ये तीनों चीजों को कंप्लीट कवर कराएंगे हम कल। और सिर्फ व्यू रह जाएगा, व्यू में इतना ऑप्शन है नहीं, उसको हम देख लेंगे। तो हमें ये 2 चीजें और इसका सिर्फ ये वाला पार्ट हमें कल कवर कराना है। तो कोशिश करें कल ठीक 8 बजे आ जाएं। 8 बजे मैं स्टार्ट कर दूंगा और 9:30 तक हम इसको मूव करें। तो थैंक यू वेरी मच।